5/2020। अब नया अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण का अर्थ है कि दो चर होंगे x और y। ऐसा चर जिसमें एक घाती समीकरण हो। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हम व्यापक रूप इस प्रकार लिखते हैं ax प्लस b इक्वल टू 0। या ऐसा भी हो सकता है 5x धन 6 बराबर 0। समीकरण में चर x है, यहाँ पर एक चर है x। अब आगे पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं, तो दो चर ax धन by बराबर c, जहाँ x और y चर राशि है, a, b और c अचर राशि है। उदाहरण के तौर पे x धन y बराबर 7, दूसरा वर्गमूल 3x ऋण 5y ऋण 5 बराबर 0। इसी को हम रेखा ax धन by धन c बराबर 0। जब समीकरण दोनों पक्ष बराबर होते हैं तब वह बिंदु समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर दोनों पक्ष का अर्थ है कि इनका x और y का मान रखें तो 0 के बराबर आए, तभी वह समीकरण का हल है। आगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक ऐसा जोड़ा जो और शब्द के संलग्न हो रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। यहाँ पर समीकरण का व्यापक रूप a1x धन b1y बराबर c1 समीकरण नंबर 1 और a2x धन b2y बराबर c2, ये दोनों को युग्म समीकरण कहते हैं या युगपत समीकरण। इसको हल करने की विधियां दो तरीके हैं। पहला है आलेखी विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो यहाँ पर बीजगणितीय विधि को भी हल करने की अलग अलग तरीके हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा है वज्र गुणन विधि, जो आपके कोर्स से हटा दिया गया है। हमको ये दो विधि ही पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। पहला विधि हम हल करेंगे तो आलेखी विधि में। तो आलेखी विधि को हमको निर्देशांक बनाना पड़ेगा x अक्ष और y अक्ष के रूप में। तो जब हम दो रेखाएं खींचते हैं लंबवत, परस्पर लंबवत, तो एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे, प्रतिच्छेद करते हैं, उसी को कहते हैं। जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पर कहलाता है मूल बिंदु, यानी 0 0, जहाँ से शुरुआत करेंगे। तो 0 से हम इस तरफ जाएंगे दाईं तरफ, तो वो x अक्ष कहलाता है, और इसके बाईं ओर जाएंगे तो ऋण x अक्ष कहलाता है। इस 0 के हम ऊपर मूल बिंदु के ऊपर की ओर जाएंगे तो y अक्ष, नीचे की ओर आएंगे तो ऋण y अक्ष। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष कहलाता है और क्षैतिज रेखा x अक्ष कहलाता है। इसमें चतुर्थांश होते हैं। इस चतुर्थांश को प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय और इसको तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर x का मान धनात्मक होगा और y का मान भी धनात्मक। इस चतुर्थांश में देखेंगे तो x का मान ऋणात्मक होगा, y का मान धनात्मक। इस चतुर्थांश में देखेंगे तो दोनों का मान ऋणात्मक होगा, x का मान भी ऋण और y का मान भी ऋण। यहाँ पर x का मान धन में होगा और y का मान ऋण में। तो इस प्रकार इनके निर्देशांक बिंदु हमको प्राप्त होंगे। यहाँ पर भी हम चाहे तो दिखा सकते हैं। पहला मान जो होगा x का होगा, दूसरा y का। यहाँ x और ये y, पहला मान x के लिए, दूसरा मान y के लिए। प्रथम, द्वितीय,